तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स हो कि जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। मानता हूँ कि ये जो थोड़ा-सा जो गैप हुआ है, थोड़ा-सा लंबा ही गैप हो गया है। ये गैप को हम कन्फर्म है कि आने वाले समय में क्या कर पाएँगे, इसको खत्म करेंगे और जो ये गैप के कारण हमारा जो भी डिफरेंस रह गया सिलेबस को कंप्लीशन के लिए, इसको हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। ये आपका अपने प्यारे-प्यारे बच्चों से वादा रहा। अब बात को समझिएगा, जो आपके ये जो प्यारे से सर हैं, जो आपके सामने खड़े हैं, ये थोड़ा-सा मुसीबतों से जूझ रहे थे इन आने वाले बीच वाले जो समय रहा, जिसके कारण जो वीडियो है, जो क्लासेज हैं या जो लाइव क्लासेज जो रेगुलर बेसिस पर नहीं हो पाए। उन सभी चीज़ों के लिए हम अपने बच्चों से क्षमा प्रार्थी हैं, सॉरी कहते हैं और बहुत ही जल्द इन सभी चीज़ों से उभरते हुए हम वापस से एकदम जोरदार तरीके से सिलेबस और वीडियोस और जो लाइव क्लासेस का आपसे वादा था, उन सभी को एक बार फिर से लेके आ चुके हैं अपने चैनल एज पाठशाला पे। अब हमने अगर बात करें तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है? 10th के बोर्ड पे और 12th के बोर्ड पे। लेकिन सिर्फ बोर्ड ही नहीं, हमने ये भी वादा किया था कि 9th और 11th के भी लेक्चर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन और बच्चों का जो प्यार है, बच्चों ने क्या कहा कि सर जो आप 11th के क्लासेस लेते हैं वो तो ठीक है, साथ ही साथ लाइव क्लासेस को भी उनका आप स्टार्ट कीजिए। तो हम उनके लाइव क्लासेस को भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं हो, पहले हम थोड़ा-सा अपने जो रेलगाड़ी जो कि पटरी से उतर गई थी, उसको पटरी पे पहले लेके आएँगे, फिर उसके बाद छुक-छुक, 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 छुक धीरे-धीरे चलना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद रफ्तार पकड़ेंगे बुलेट ट्रेन की। और बस उन सभी रफ्तार में, उन सभी पटरी पे आने तक और छुक-छुक, छुक-छुक चलने से रफ्तार पकड़ने तक किसका साथ चाहिए? हमारे प्यारे बच्चों का साथ, प्यार और सहयोग की जरूरत है। तो एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बात को समझिएगा, आज की जो क्लास है वो काफी देर बाद स्टार्ट हुई, काफी समय बाद स्टार्ट हुई। तो एक प्यारी सी शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं। शायरी कुछ इस तरीके से है कि देखिए, अब ये हुआ कि मैं क्लास नहीं ले रहा था, तो मेरे साथ जो दिक्कत थी वो मैं समझ रहा था। बच्चों को लगा कि अब लग रहा है ये चैनल बंद हो गया, ये बच्चों की कहानी थी। और एक कहानी ये ऐसी होती कि अगर हम लोग साथ मिलकर बात करते तो चीजें हो जाती। तो इसी पे एक शायरी है कि हम जुदा हुए तो 3 कहानियां बनी। हम हम जुदा हुए तो 3 कहानियां बनी। एक जो मेरे को समझ में आई, दूसरी जो तेरे को समझ में आई और तीसरी अगर हम साथ बैठ के समझ जाते तो शायद हम जुदा नहीं होते। तो इसी अंदाज में आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमको क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन क्या मतलब? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब थोड़ा सा बातों को समझिएगा ध्यान से, क्या क्या चीजें अपने में। सबसे पहला काम ये होता है कि उस चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में समझना, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना उसके बारे में समझना, एंड देन वी विल मूव टू स्टडी द चैप्टर्स और टॉपिक्स। तो सबसे पहली बात करते हैं। तो आपने सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या दिख रहा है? टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? तो आपने दो अननोन। वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चा? अननोन। मतलब दो हमारे पास अननोन होंगे जिनकी वैल्यूज को हमको क्या करने होगा? फाइंड करना होगा। ये अननोन कहीं ना कहीं होंगे। कहां पे होंगे बच्चा? तो आपने कहा लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब क्या होता है? तो आपने कहा लाइन। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लीनियर मतलब क्या होता है? लाइन। साथ ही साथ एक और चीज होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चा? तो आपने भैया डिग्री वन। आपने डिग्री वन किसका? डिग्री वन। तो डिग्री वन किसका? इक्वेशन का। आपने भाई इक्वेशन क्या है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इक्वालिटी साइन। क्या कहा मैंने? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इक्वालिटी साइन हैविंग डिग्री वन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। अब यही अगर लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन है, तो इसी को कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने कहा बिल्कुल, बात मजा आ गई। अब बचपन में याद कीजिए, बचपन में आपने पढ़ा था कि x माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर। तो x की वैल्यू क्या होती थी? तो फोर प्लस थ्री। और x की वैल्यू आपकी आ जाती थी सेवन।
आपने को यहाँ ये बचपन में पढ़ा था, यहाँ पे हमारा एक अननोन होता था तो एक इक्वेशन होता था और उस एक इक्वेशन से एक अननोन के वैल्यू को हम फाइंड कर लेते थे। आपने यहाँ बिल्कुल, तो रूल ये कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ अननोन होंगे, जितने भी नंबर ऑफ अननोन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन की नीड होगी, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन की नीड होगी टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। क्या फाइंड करने के लिए? एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अभी हर एक पॉइंट के डिटेल में बताऊंगा आपको, जिससे कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है या जो भी डाउट्स है वो एकदम क्लियर जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब आपने कहा दैट मींस कि हमारे पास अगर दो अननोन है, दो अननोन है तो हमारे पास दो इक्वेशन की जरूरत होगी। आपने कहा बिल्कुल, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या बच्चा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो अननोन तो दो इक्वेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने कहा बिल्कुल, बात समझ में आ गई। अब यहां पे आपने जो वर्ड यूज किया एग्जैक्ट सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बताता है चीजें, उसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जनरल फॉर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चा? जनरल फॉर्म। किसके जनरल फॉर्म की? हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा बच्चा? आपने भैया अगर हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करें तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है दैट विल बी गिवन बाय ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b एंड c जो होंगे दैट आर रियल नंबर्स। क्या होंगे बच्चे? ये रियल नंबर्स होंगे। तो आपने भैया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c क्या हो जाएंगे? आपके रियल नंबर्स होंगे। आपने कहा बेहतरीन। क्या कहा? बेहतरीन। अब इस बात को समझिएगा, आपने कहा हमारे पास तो पेयर है ना, मतलब दो फॉर्म होगा, दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे। आपने कहा बिल्कुल बट, मैंने कहा एकदम सही बच्चा। तो अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म। कोई बच्चा अचानक से आएगा, वो कहेगा भैया ये जो जीएफ लिखा हुआ है, जीएफ पढ़ाने का ना, जीएफ बीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है। जीएफ मतलब क्या है? जनरल फॉर्म, मैथ मैथ मैथ, है ना। मैथ के अलावा कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं चलना चाहिए बच्चा। अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म अगर बात करें तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होगा। पहला इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करके आपकी कुछ x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ y की वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं ये कुछ वैल्यूज आ गई, ये हमारी वैल्यूज आ गई। तो आपने भी जो x और y की वैल्यूज है ये है क्या? तो इनको हम कहेंगे सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बच्चा? सॉल्यूशन। अपने सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट का मतलब ग्राफिकल फॉर्म की बात करते हैं। किसकी फॉर्म करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या है? इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले चीज समझिए, जितनी आप डिटेल में चीजों को समझेंगे, जितना कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करेंगे, उतनी चीजें आपके लिए पढ़नी आसान हो जाएगी। अदरवाइज वही है कि चैप्टर उठाया, क्वेश्चंस लगाया, चैप्टर उठाया, क्वेश्चंस लगाया, बस लगाया और एक समय के बाद फिर छोड़ दिया ना। समझिए जितनी डिटेल में, जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ आपको जीवन बिताना है तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप उसको नहीं समझ पाए तो फिर जीवन भी एक समय के बाद क्या हो जाएगी? उसके साथ टूट जाएगी। इसीलिए आजकल का ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप होने का पहला कारण यही है, और दूसरा कारण भी यही है कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। समझना है बच्चा, जीवन में एक दूसरे को समझना और उसका साथ देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भैया जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो ये पॉइंट को बताता है which satisfied both the equation। पहला क्या चीज दिया सॉल्यूशन का मतलब? तो सॉल्यूशन एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने कहा अच्छा, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, ओ भाई साहब, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या पता चला? दैट विल बी द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही कॉन्सेप्ट बताया आपने कि दोनों क्या हो जाएंगे बच्चा? आपके
कॉमन पॉइंट हो जाएगा। अपने कॉमन पॉइंट का मतलब हमने कहीं ना कहीं सुना है। इस कॉमन पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो अपने कॉमन पॉइंट को तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। आपने कहा ओ भाई साहब, ये बात है सॉल्यूशन का मतलब। सॉल्यूशन का मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। किसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट? आपने ये लीनियर इक्वेशन की, आपने कोई अभी हमने पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन होता है दैट विल रिप्रेजेंट अ लाइन। तो अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। एक लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा जिसको कह दिया L1, और दूसरी लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा जिसको हमने कह दिया L2। आपने कहा वी हैव टू लाइंस L1 एंड L2, L1 एंड L2। अब ये L1 L2 जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ या ना? आपने कहा बिल्कुल, बिल्कुल। इसी चीज को आपको क्या करना होता है? फाइंड करना होता है। अब ये सॉल्यूशन कैसा होगा? पहला क्वेश्चन बनता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। दूसरा कि हम इस सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करेंगे। और तीसरा एप्लीकेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो इस चैप्टर में जो बच्चा आपको पढ़ना है वो तीन चीजें पढ़नी है कुल मिला के। पहला पढ़ना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ना बच्चा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड क्या पढ़ना है बच्चा? सेकंड पढ़ना है मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन। मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। और थर्ड जो चीजें पढ़नी है, थर्ड टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब जनरली इसको हम क्या कहते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। कि वर्ड प्रॉब्लम्स इससे कैसे बने। ये टोटल तीन चीजें अगर आपने पढ़ ली तो बोर्ड में आपका 4 से 6 मार्क्स आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। जनरली इस चैप्टर का वेटेज बोले तो 4 से 5 मार्क्स का वेटेज होता है आपके बोर्ड में। 4 से 5 मार्क्स का वेटेज होता है। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है और फिर एमसीक्यू या 2 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये मिला के आपका टोटल ये चैप्टर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि आज क्या है, बहुत दिनों के बाद पहला क्लास था, तो थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा हंसी मजाक और थोड़ा सा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन है उसको भी पढ़ लें। और सेम मेथड सेम कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। क्या कि पहले हम पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मीट ऑन लाइव क्लास to solve the questions of NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल एंड PYQs। इतने चीजों को हमको करना है और उसके बाद हम लोग सॉलिड बोर्ड के लिए तैयार हो जाएंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।